नमस्कार दोस्तों। आज ओमराज ब्लॉग में एक ऐसी घटना लेकर आलोचित किया जाएगा जो आपको हैरान कर देने वाला है। ऐसी भयंकर घटना है जो हमारी इस देश का, इस भारत देश में किसी एक राज्य का किसी एक गांव पे घटा हुआ था। भारत की मध्य प्रदेश में एक गांव है जहां पर हर लोग मिलजुल के वहां पर रहते थे। वहां पर कुछ सालों या कुछ वर्षों पहले एक औरत वहां पर रहने के लिए आ गया। ये औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। ये औरत थे काला जादू, मतलब ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या में पारदर्शी थे। गांव में आके ये औरत क्या करते थे, कुछ लाचार जानवर और गांव के बच्चों को अपने घर पे लेकर जाते थे। उसके ऊपर कुछ जादू टोना जैसे कुछ काम करते थे। तो एक दिन इसी तरह से वो अपना काम करता जा रहा था। गांव पे हर घर से हर अमावस्या को एक एक बच्चा गायब होता जा रहा था। गांव के सारे परेशान। गांव के सरपंच ने बोला जब हम इसको देखेंगे ये कौन कर रहा है, लेकिन किसी को भी अता पता नहीं था ये काम कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। अभी कुछ लाचार जानवरों का शव, देह, डेड बॉडी जिसको कहते हैं, डेड बॉडी मिलता था, तो कभी बच्चों का डेड बॉडी। ऐसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक लकड़हार जो काट वाट जो पेड़ों के टहनियाँ, सूखे टहनियाँ काटते हैं, तो वो लकड़हार के बच्चे को उठाकर, बहलाकर, फुसलाकर उठाकर उसके घर की तरफ जा रहा था। और ये क्या हुआ, ये उस लकड़हार को पता चल गया। कहीं ना कहीं से वो देख लिया अपना बच्चा को। वो औरत जो आई थी गांव पे उसको लेकर चला जा रहा था। तो ये लकड़हार क्या क्या, ये लकड़हार चुपके से उसका पीछा करता जा रहा है। अब पीछा सीधा इस तरह से उसका पीछा कर रहा है। कहानी का और भी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना देना चाहता हूँ। जो अभी तक मेरे चैनल में नए आए हैं वो जरूर के जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए ओमराज ब्लॉग के साथ। तो वो लकड़हार उसका पीछा करते करते उस औरत के घर पे वहां पर चले गए। अब जाने के बाद वो क्या किया, वो लकड़हार छुपके से देख रहा था अपने उसका बच्चे को। वो औरत क्या करते, वो औरत क्या किया, उसका बच्चे को घर के अंदर के लेकर गए, दरवाजा बंद कर दिया, पूरी तरीके से दरवाजा बंद। लेकिन दरवाजा का नीचे थोड़ा सा भी जगह रहता है जहाँ से देखा जा सकता है अंदर क्या हो रहा है। तो लकड़हार ने क्या कहा, उसी जगह से देखने लगे कि क्या करे। वो औरत क्या करे, तो कुछ ना कुछ तरीके से जादू टोना करके, बहुत मंत्र बोल के उसके ऊपर जादू टोना करने लगा। अब जादू टोना करते करते वो औरत के जब वो वक्त आए उस लकड़हार के बच्चे को बलि चढ़ाना पड़ेगा, तब वो तरबाल उठे, तब वो लकड़हार क्या कर धड़ाम से उसका घर के अंदर चला गया और उसके अंदर जाकर उसका बाल पकड़ के पूरे घसीटते लेकर हुए गांव के अंदर तक लेकर आया और चिल्लाने लगे। पूरा गांव वालों के एक साथ वहां पर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और वो लकड़हार पूरे गांव के सामने, घर के सरपंच के सामने अब घटनाएं बता दिया। तब सरपंच ने बोला इस औरत को गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, उसमें लेकर बांध कर उसको जला दिया जाए। तो सब गांव वालों ने वही किया। सारे को सारे मिलकर गांव के बाहर गया। वहां पर एक बरगद का पेड़ था, वहां पर उसको औरत को रस्सी से बांध दिया और उसी के सामने पूरे के पूरे घर जला दिया, उसका घर जला दिया। फिर उस औरत को जला दिया गया। अब जलते जलते वो औरत जो कि डायन थे, तो वो बोला मैं एक डायन हूं, मैं श्राप देता हूं आज से ठीक 12 साल बाद इसी गांव के हर एक आदमी मारा जाएगा। ये गांव नहीं रहेगी, सुनसान बन जाएगा। तो वो तो डायन थे, अभिशाप तो दे दिया उसने, लगने का बारी थी। धीरे धीरे वो 12 साल आने लगा। गांव में ऐसी उधम मच गया, ऐसी कोई अकाल मच गया जैसे कि गांव में पीने का पानी नहीं हो, खाने का कोई दाने भी नहीं हो, बच्चे भूखे मर रहा है।
तो इसी वक्त एक दिव्य साधु उसी रास्ते से आ रहा था। अब वो निकला था 4 धाम यात्रा में। बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे। अब ठीक वो बोलता है ना, किस्मत का खेल। उसी गांव पे आने पे उस विद्वान, उस ब्राह्मण का भूख लग गया, प्यास लग गया। तो पहले एक घर पे गया, दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद एक औरत बाहर आई तो उसको बोला, माई मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने को दो, कुछ प्यास के दो। तो उस औरत ने बोला, ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़ के बोला, ब्राह्मण देवता मेरे पास ना ही पीने का पानी है, ना ही खाने का कुछ सामान है, आप किसी और घर में जाओ। ये बोल के उसी का मुंह के सामने दरवाजा अटक दिया। ब्राह्मण तो विद्वान थे तो उसको थोड़ा बहुत बुरा लगा, तो फिर उसने सोचा कि खैर जाने दो, क्या होगा। तो उसे किसी का ऊपर गुस्सा करके तो वो फिर दूसरे घर में ट्राई किया। दूसरे घर में गया, दूसरे घर में भी वैसे ही काम किया, खटखटाया। और उसी घर से उन्हीं के जैसे देखते हुए, उन्हीं के शायद उन्हीं का उम्र का होगा, एक ब्राह्मण बाहर आकर बोला। तो ये ब्राह्मण, ये दिव्य ब्राह्मण, दिव्य पुरुष ब्राह्मण, तो उसी सेम का वो वही कहानी बताया, जो मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मुझे कुछ खाने को दो, कुछ प्यास बुझाने का दो। बोला, हे ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण देवता, मेरे पास ना ही कुछ अनाज है जो मैं आपके पास दे सकता हूँ, ना ही कुछ पीने का पानी है, मैं आपका सेवा नहीं कर सकता। ऐसी बोल के दरवाजा फिर से धाम करके बंद कर दिया। तो बोला, चलो सोचो, ठीक है। इसी तरह से वो 6 या 7 घर या फिर 10 घरों पे गया, जहाँ पे सभी जगह से ना ही कोई खाने का, भूख प्यास मिटाने का कुछ खाने का सामान या पीने का पानी मिला। तो ये दिव्य ब्राह्मण समझ गया, हो ना हो इस गांव के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। तो वो क्या है, उसी गांव पे घूमता गया। घूमते 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 एक 15-16 साल के लड़के के साथ भेंट हुआ, उस दिव्य ब्राह्मण देवता के साथ। तो ब्राह्मण देवता तो उसे बोलता है, जब बेटा मुझे अपना सरपंच के पास तुम ले जाओगे, इस गांव के अंदर कुछ ना तो कुछ हुआ है। तो बोला, जहाँ आइए ब्राह्मण देवता, मैं सरपंच के पास जाते हूँ। उसने सरपंच के पास गया। अब ब्राह्मण देवता ये 15-16 साल का लड़के को देकर ही उस सरपंच को घर से बाहर आने के लिए बुला दिया। फिर वो 15-16 साल के बच्चे वहां से चल दिया। तब ब्राह्मण देवता सरपंच को बोला, हो ना हो बेटा, तुम्हारा गांव में कुछ ना कुछ हुआ है जो मुझे खुल के बताओ। मैं कई घर में मैं जा रहा हूँ, भूख और प्यास के लिए पानी मांग रहा हूँ, तो कोई मुझे नहीं दे रहा है, और जो कोई भी मुझे देख रहा है तो अपना दरवाजा बंद कर दे। क्या हुआ इस गांव का? उसने बोला। तब सरपंच हाथ जोड़ के नमस्कार करके उसको कहते हैं, ब्राह्मण देवता, हम लोग आपको देख, सरपंच ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर हर कोई बंद कर देने वाला घर वो आपसे खुद में शर्मिंदा है, जो आपको भूख प्यास मिटा नहीं सके, इसलिए सब देखकर भी, ना चाहते हुए भी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तब ब्राह्मण देवता पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों है, क्या हुआ है जो कोई भी मदद करने के इनकार नहीं है? तब सरपंच ने बोला, आज से ठीक 12 साल पहले एक डायन थे यहाँ पर, उसको ये गांव के बाहर ही बरगद के पेड़ में उसको बांध कर जला दिया गया, और जाते जाते वो श्राप दिया जाता है, ठीक 12 साल होने पे ये गांव नहीं रहेगा, सुनसान घाट बन जाएगा। अब उसी का वक्त था, मेरे पास भी पीने का भी पानी नहीं, कुछ अवशेष है। तब ब्राह्मण देवता वो बोला, ये ठीक है बेटा, अब मुझे एक गिलास तो पानी तो पिलाओ। और वो ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए ये बात कहे। तब सरपंच ने बोला, जब आप मेरे यहाँ पर पानी लगा कि ये श्राप अगर आपको ना लग जाए, इसी का डर है मुझे, मतलब मुझे कुछ नहीं। ब्राह्मण देवता बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण देवता वो सरपंच अंदर जाते हैं और एक गिलास पानी बहुत सोच समझ के आकर उनको दे देता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, दिव्य पुरुष है, वो पूरा पानी घटक गया, पूरा आंख बंद कर से, और एक ही उसी आंख बंद करने से उसको ये पता चला जो उस जिस बरगद के पेड़ पे उस डायन को जलाया गया था, उसका सॉल्यूशन, मतलब
आधे किलोमीटर की दूरी पे एक पीपल के पेड़ है। वहां पर बहुत सारे पिशाच रहते हैं। वहां से एक पीपल के पेड़ के एक टहनियाँ तोड़ के अगर ये बरगद के पेड़ के पास रख दिया जाए तो ये समस्या मिट जाएगा। तब बामन देवता आंख खोल लिया और उसके पानी के गिलास देते हुए ये बात बताए, जब बेटा तुम्हारा समस्या का समाधान मेरे पास है। तब सरपंच हाथ जोड़ के बोला, बामन देवता क्या समाधान है आपके पास? तो उसने बोला, जब बेटा गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहां से एक टहनियाँ तोड़ के इसी बरगद के पेड़ के सामने रख दो। गांव के बाहर बड़ा पीपल के पेड़ जो शमशान घाट से कुछ ही दूरी पे पड़ता था, वहां पर रात तो क्या दिन में भी कोई नहीं आता जाता था। तभी सोचते वहां पर भूत पिशाच है। सचमुच वहां पर भूत पिशाचों का वास। अगले ही दिन सरपंच ने गांव पे पंचायत बिठाया, सभी को बुलाया। तो उसने ये ऐलान किया, जो कोई भी उस पीपल के पेड़ पे जाकर एक टहनियाँ तोड़ के यहाँ पर बरगद के पेड़ के पास रख देगा, उससे सरपंच की बेटी से शादी करवा दिया। पीपल के पेड़ है, वहां पर कोई जाने के लिए तैयारी नहीं है। गांव पे एक नौजवान अपना हाथ उठाया। अब उसका नाम था बिज्जू। गांव में तो और वो था मांगलिक। तो गांव में ना छोटी छोटी बातों में ना बहुत बड़ा करके बोला जाता है। तो वो क्या किया, सभी जानते हैं, जब मेरा बेटी इतना पंचायत का बेटी बहुत खूबसूरत था, बाहर से पढ़ा लिखा था। अब बिज्जू के साथ कैसे शादी होगा, ये तो मांगलिक है। अब पंचायत के बेटी भी ये सोच लिया था, अगर शायद मेरे कहीं से अगर किसी का भला हो जाए, गांव का भला हो जाए, तो मैं शादी के लिए तैयार। अब गांव में तो कोई तैयार नहीं था उस पीपल के पेड़ के पास जाने के। तो यही तय हुआ जब बिरजू जाएगा। तो सरपंच ने ऐलान कर दिया, आज रात के ठीक 12 बजे बिरजू उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा, टहनियाँ तोड़ के यहाँ पर आकर रख देगा। तो रात की 12 बजे बिरजू हाथ में एक लाल टेन लेकर वो पीपल की पेड़ की तरफ चल दिए। अब कुछ ही देर जाने की बाद उसे ऐसा लगा कि उसका पीछे कोई आ जा रहा है। ऐसे होता है ना, कुछ लोगों का भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं, तो बिरजू का कोई भी भूत प्रेतों के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं था। वो सीधा चलते गए। अब कुछ देर बाद ऐसा लगा कि बिरजू के कंधों पे इस तरह से कोई हाथ रखा। फिर भी बिरजू उसके ऊपर ध्यान ना दिए, उसके ऊपर कोई भी ध्यान ना दिए, वो सीधा चलता गया। अब जाते जाते कुछ देर बाद ऐसा आया जो बिरजू के कान के पीछे कोई किसी का फुसफुसाने की आवाज आ। फिर भी बिरजू उसको भी ध्यान में नहीं दिया, सीधा पीपल के पेड़ के पास गया। अब तब बिरजू को ऐसा लगा कि हर तरफ का आवाज उसके कानों में बज रहा है, ऐसे कि बहुत सारे लोग एक साथ उसके कान की तरफ चले। वो अपना कान इस तरह से हाथ से ढककर वो सीधे तरीके से गिरता चला गया। गिरते गिरते बिरजू तभी देखा उस पीपल के पास से एक प्रकाश की रोशनी बाहर आ रहा है और उसमें से एक बूढ़ा बाहर आ रहा है। उसके पैरों में सफेद धोती, गले में जनेऊ धारी और माथे पे जटा और पैरों में खड़म, जो बहुत पहले का जो जूते होता थे वो खड़म कहते हैं, तो वो खड़म पड़ा हुआ है। उसके पास आया। अब बिज्जू को उस बुढ़ा को देखकर लग रहा था वो शायद 200 या 250 साल के उम्र होगा उसका। अब देखने में उसका चेहरा में इतना नूर था कि बिज्जू उसका नूर में आवेश हो गया। तब वो आदमी जो पीपल का पेड़ से बाहर निकल आया था, तो उसने बोला, जो ये मेरा जगह है, मेरा इलाका है, यहाँ पर 200 से भी ज्यादा पिशाच रहते हैं और इन पिशाचों का रक्षा मैं करता हूँ। अगर मेरे पिशाचों का कोई भी घर तोड़ने के लिए आए तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। तब बिरजू उसके नूर के आवेश में उसने सारी घटनाएं बताई। तब वो बुढ़ा क्या किया, वो बुढ़ा आदमी उसको बोला, जो तुम गांव को बचाने के लिए यहाँ पर खुद अपनी जान गंवाने आ गई, सही है। तो उसने एक इशारा किया, पीपल के ऊपर से एक टहनियाँ तोड़ के नीचे आ गया। बोला, जाओ बेटा। और वो बुढ़ा भी खुश हो गया जो किसी को बचाने के लिए आता है। तो वो खुशी खुशी बिरजू वहां से
वो टहनियाँ लेकर अपने लालटेन हाथ में लेकर वहां पर आया और वो बरगद की पेड़ के पास वो टहनियाँ रखा और सीधा अपना घर चला गया, सो गया। उसके ठीक अगले दिन धीरे धीरे गांव पे हरियाली छा गया, मानो को जैसे ऐसी चीज हो गया, ऐसी मैजिक हो गया, ऐसी भगवान के ऐसी आशीर्वाद आ गया। उस गांव में फूलते फौलते रहे। इसी मध्य प्रदेश के किसी एक गांव पे, जिसका नाम मैं अभी अपना वीडियो में नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि वहां का किसी एक सब्सक्राइबर है मेरा, जो उसने उस जगह का नाम लेने के लिए मना किया गया। अब ये दोस्तों आप लोग जानना चाहोगे जो वो बूढ़ा कौन था। दोस्तों अब ये आप लोग जानना चाहोगे वो बूढ़ा कौन था। वो बूढ़ा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त वो चीज होता है जो जिंदगी में बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे ब्राह्मण होता है, दिव्य पुरुष होता है, लेकिन उसका मृत्यु समय से पहले हो जाता है। अब वो सीधा मर के प्रेत जोनी पे आ जाता है और वो होता है ब्रह्मदत्त। अगले बारे में ब्रह्मदत्त अगर कहीं पर आप लोगों को देखें तो उसका पैर छूकर एक बार उसका आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि अगर वो एक बार आशीर्वाद दे देना तो आपका जिंदगी ऐसे फूलते और फौलते रहेगा ना, आपको मालूम ही नहीं। ये कहानी थी हमारी इंडिया का किसी एक गांव का, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी भी। इसका घटना कितना सच्चाई और कितना झूठ है ये तो आप लोगों का मालूम है। और एक बात जरूर है, यहाँ पर मेरे दोस्त थे जो अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है। आप लोग जाकर उसका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली एपिसोड में अगली एक भयानक कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार।